हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट्स दुनिया। और हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं एडजस्टमेंट्स इन क्लोज्ड अकाउंट्स एंड पास्ट एडजस्टमेंट्स। इस टॉपिक के ऑलरेडी मैं 2 वीडियोस पोस्ट कर चुका हूं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आज आपके सामने है पार्ट 3 और हम लोग कंटिन्यूसली न्यूमेरिकल एग्जांपल्स को, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो आज भी हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपको सामने बोर्ड पर, स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। आइए देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में नया। क्वेश्चन में कहा गया है कुमार एंड राजा वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:3। कुमार एंड राजा 2 पार्टनर हैं फर्म में और प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हैं वो 7:3 में। आगे कहा गया है देयर फिक्स्ड कैपिटल्स वर, कुमार की फिक्स कैपिटल है 9 लाख रुपीस एंड राजा की है 4 लाख रुपीस। राजा की है 4 लाख रुपीस। आगे कहा गया है इस क्वेश्चन में आपसे द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर द फॉलोइंग but the profit for the year was distributed without providing for। पार्टनरशिप डीड में कुछ पॉइंट्स थे लेकिन प्रॉफिट जो है वो बिना उन पॉइंट्स को स्टडी किए, बिना उन पॉइंट्स को कंसीडर किए ही डिवाइड कर दिया गया। तो हम लोग यही करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं। जो भी पॉइंट्स हमसे छूट जाते हैं या हमसे गलती हो जाती है हम लोग उन्हीं को रिकवर करते हैं इसमें एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स में। तो देखते हैं क्या है वो पॉइंट्स। कहा गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 9% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कहा गया है 9% पर एनम देना था और हमने नहीं दिया है। और कहा गया है कि सैलरी देनी थी। सेकंड पॉइंट में कहा गया है कुमार सैलरी 50,000 पर ईयर, कुमार को देनी थी 50,000 पर ईयर, 50,000 पर ईयर एंड राजा को देनी थी 3,000 रुपीज पर मंथ। राजा को 3,000 रुपीज पर मंथ देनी थी। तो ये हो गया आपका 3,000 पर मंथ है तो ईयर में कन्वर्ट करेंगे इनटू 12, 36,000 पर ईयर। हम लोग एनुअल ही कैलकुलेट करेंगे। द प्रॉफिट फॉर द ईयर 2,78,000 और जो फर्म का जो नेट प्रॉफिट है वो 2,78,000 है। अब देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका मेथड क्या है, इसको जानने के लिए तो आपको मेरा पार्ट 1 देखना पड़ेगा एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट्स का। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने वो वीडियो देख लिया है, इसलिए डायरेक्ट इसके सॉल्यूशन पर आता हूं। हम लोगों को टेबल बनानी है। पहले कॉलम में आइटम्स लिखता हूं, नंबर 2 में कुमार और राजा का कॉलम है और तीसरा कॉलम है टोटल का। अब देखते हैं कि क्या क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था मतलब देना था, नहीं दिया है तो दे दो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 9% पर एनम है। तो कुमार का होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9%, 9 लाख रुपीस का 81,000 और वही राजा का होता है 9% 4 लाख रुपीस का 36,000 और इन दोनों का टोटल होता है आपका 1,17,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म का एक्सपेंस है लेकिन पार्टनर की इनकम है। और मैं फिर बता रहा हूं कि जब हम लोग ये टेबल बनाते हैं तो हम लोग पार्टनर पर ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं, फर्म पर कंसंट्रेट नहीं करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के लिए इनकम है, इनकम का बैलेंस क्रेडिट होता है। ये सारी चीज़ें आपको मेरे वीडियो नंबर 1 में मिल जाएंगी, पार्ट 1 में मिल जाएंगी इस टॉपिक के। आप उसको जरूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। ये तीनों आइटम मैंने क्रेडिट की कर दिए क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट की जाती है, पार्टनर को दी जाती है। सैलरी कुमार को देनी है और राजा दोनों को देनी है।
तो अगला सैलरी। सैलरी भी फर्म के लिए एक्सपेंस है, और जो चीज फर्म के लिए एक्सपेंस होती है वो पार्टनर के लिए इनकम होती है। तो सैलरी देते हैं, कुमार का है 50,000, राजा का है एनुअल 36,000, टोटल 86,000। और सैलरी भी पार्टनर की इनकम होती है, इसलिए इसको क्रेडिट कॉलम में डालेंगे। ये भी क्रेडिट है, क्रेडिट है, क्रेडिट है। आई थिंक इस क्वेश्चन में यही दो पॉइंट्स थे जो हम लोगों ने कंसीडर नहीं किए थे व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स। तो इन्हीं दोनों का एडजस्टमेंट करना है हमें। आइए इनका टोटल करते हैं। टोटल में प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि दोनों ही क्रेडिट के हैं, तो जोड़ दिए जाएंगे। ये आ गया आपका 1,31,000, ये आ गया आपका 72,000, और इन दोनों का टोटल आ गया आपका 2,03,000। दोनों का इनका टोटल भी क्रेडिट 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 क्रेडिट। यहां से मैंने आपको बताया था कि यहां से हम इसको रिवर्स कर देंगे, रिवर्स इस अमाउंट को, टोटल के अमाउंट को, क्योंकि फाइनल अकाउंट्स पे हम लोगों को इफेक्ट नहीं डालना है। तो 2,03,000 को ही डेबिट क्रेडिट था, इसका रिवर्स डेबिट होगा, तो इसको डेबिट कर देंगे। 2,03,000 को हम लोग डेबिट कर देंगे, 2,03,000 डेबिट, और इस 2,03,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो भी पार्टनर्स का होता है। यहां पर है 7:3, तो इस 2,03,000 को हम लोग 7:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 2,03,000 को जब आप 7:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1,42,100 एंड 60,900। और ये डेबिट को डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो इसका मतलब है ये दोनों ही डेबिट हैं आपके। आइए फाइनल आंसर निकालते हैं इनका। एक क्रेडिट है, एक डेबिट है, जो भी बड़ा होगा उसी का नाम आएगा आगे। जैसे प्लस और माइनस को हम लोग ऐड करते थे, तो अगर माइनस की वैल्यू ज्यादा होती तो उसका नाम लिख देते थे, वैसे ही। तो ये 1,42,000 है, ये 1,31,000 है। तो डेबिट का बड़ा है, कितना बड़ा है? 11,100 डेबिट। और ये देखिए 72,000, 60,900 यहाँ पर क्रेडिट का बड़ा है, और यहाँ पर भी डिफरेंस जो है वो आपका 11,100 का ही है। और अगर यहाँ पर नीचे क्रेडिट और डेबिट का बैलेंस सेम आ जाता है, इट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट। आइए जनरल एंट्री बनाते हैं। जनरल एंट्री में पहले डेबिट को लिखा जाता है, फिर क्रेडिट को। तो आइए डेबिट को लिखते हैं। कुमार डेबिट में है, डेबिट बैलेंस कुमार का है, तो यहाँ पे एंट्री बनाएंगे। कुमार कैपिटल अकाउंट डेबिट अमाउंट 11,100 टू राजा क्रेडिट में है, टू राजास कैपिटल अकाउंट 11,100। और ये आपकी जर्नल एंट्री बनके तैयार हो गई, जो आपको रिक्वायरमेंट थी। यही आपकी एडजस्टमेंट एंट्री है 11,100। तो ये आपकी एडजस्टमेंट एंट्री बनके तैयार हो गई है। और इस क्वेश्चन में इतना ही करना होता है आपको, इससे ज्यादा नहीं। साथ में इसका नरेशन जरूर लिख दीजिए जब आप बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। इस क्वेश्चन में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।